सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये लोग। आप बड़ी बात कह रही है, लेकिन छात्र बड़ी बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। मास्टरमाइंड बीजेपी में बैठे लोग हैं जो इनको उचित कार्रवाई नहीं हो रही। अगर बीजेपी के लोग इस कार्रवाई के अंदर शामिल होते, पारदर्शिता के अंदर, तो आज नीट के पेपर को 8-10 दिन हो गए हैं, आज अपराधी पकड़े जाते। इनके पास में राजस्थान में इन्होंने एसओजी लगा रखी है, अभी तक किसी के पास में कोई क्लू नहीं है कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से नीट परीक्षा को लेकर के देश भर में बवाल है। नीट की परीक्षा लीक हो गई और उसके बाद से आप सड़कों पर देख सकते हैं तमाम युवा छात्र एक बार फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का घेराव करने जा रहे हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। और पेपर लीक बड़े पैमाने में हुआ, लगभग 600 से ज़्यादा का नंबर का पेपर लीक हो गया। उसके बाद से तमाम यहाँ पर देख सकते हैं NSUI प्रदर्शन कर रहे हैं। विनोद जाखड़ की अगुवाई में, जो कि NSUI के प्रेसिडेंट है, उनकी अगुवाई में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के देश का युवा एक बार फिर से गुस्से में है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है बार बार जो है ताक पे लगाया जा रहा है। एक के बाद एक परीक्षा जो है लीक हो जाती है और नीट देश की कह सकते हैं कि दूसरी एक बड़ी परीक्षा होती है जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लीक हो गई है। लगभग जो जितने नंबर का पेपर लीक हुआ है वैसे ही एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पेपर आए। और इसके बाद आप देख सकते हैं विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर आक्रामक है। डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है, ये तमाम यहाँ पर ये लोग जो है एलिगेशन सरकार पर लगा रहे हैं। पेपर लीक, मोदी सरकार वीक, ये देख सकते हैं डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है, जो मैं आपसे कह रही हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी इस पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि बच्चों के भविष्य को नीलाम किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है। जिस तरीके से पेपर 20,000 से 2 लाख तक में बिका है। और तमाम चीज़ों के बाद यहाँ पे देखते युवा जो लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे थे उन समेत तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सब यहाँ से जो शिक्षा मंत्री हैं उनका घेराव करने के लिए लोग यहाँ पे बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा इससे पहले बड़े पैमाने में पेपर लीक हुआ था। हालांकि उस समय एक पूरी बहस संसद में हुई थी, सड़क पर भी हंगामा हुआ था। और उस समय जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया था कि इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत घटनाएँ सामने आई हैं, तो उसके लिए नीट होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम ग्रेस नंबर्स देकर के कुछ लोगों को सीट दे दी गई थी। आप सोचिए, इतनी बड़ी परीक्षा है, कितनी ज़्यादा सेंसिटिव ये परीक्षा है, जिसके बाद तय किया जाता है कि कौन कहाँ से पढ़ाई करेगा और आगे चल करके वो डॉक्टर बनता है। और अगर ऐसी पढ़ाई में पेपर लीक हो रहा है तो देश का भविष्य, सिर्फ वो छात्र का भविष्य ताक पर नहीं बल्कि देश का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम आप कह सकते हैं ताक पे यहाँ पर लग जाता है। दूसरी तरफ प्रशासन तैनात है जो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि धारा 163 यहाँ पर लगा दी गई है, आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तमाम युवा पहुँचे हैं और उस टाइम पर ये देखिए पेपर लीक जैसी घटना एक के बाद एक आ रही है। अब तक देश में चाहे कोई और परीक्षा हो, एक के बाद एक परीक्षा लीक होती जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, पुतले जलाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो गुस्सा दिखाने की, नाराज़गी दिखाने का एक तरीका है, पुतला जलाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। तो आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर अब इन लोगों को रोकने की तैयारी कर रहा है और धारा 163 का हवाला भी यहाँ पर दे दिया गया है। तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उग्र हो गए हैं, बैरिकेटिंग पर चढ़ा जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, फीमेल डॉक्टर्स हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं नीट की पेपर की? हाँ, हम तैयारी 26 में भी अभी दिया है और 24 में भी दिया था और अभी सेम कंडीशन हो रही है इस साल भी। और इवन 21 अप्रैल को NTA ने ये बोला था कि हम सब पारदर्शिता से करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वही हो रहा है। क्या कहेंगे आप, पेपर लीक रोक नहीं पा रही है सरकार? नहीं रोक पा रही है, हर साल ऐसा होता है। हमें जवाब चाहिए, क्यों नहीं रोक पा रही है? हम लोग एक तो हमारे घर वालों से ऊपर होकर एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऊपर से हमारी फीस इतनी होती है, कहाँ से लाए आप हमें बताओ। एक तो हम समाज से लड़े, फिर यहाँ के इनसे लड़े। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए उस तरफ ये सिर्फ कहने का है, ये रोकते कोई भी नहीं है। ये लोग सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं।
मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये लोग। आप बड़ी बात कह रही है, लेकिन छात्र बड़ी बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। कितने साल से आप करते हैं? हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक नारा बन के रह गया है, सरकार नहीं चाहती बच्चे पढ़ें। सरकार नहीं चाहती है, सरकार को मतलब ही नहीं है। कल को अगर पैसे दे के डॉक्टर बनेंगे, स्वास्थ्य का क्या होगा? सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए ना, क्या होगा कल को? अगर भाई पढ़ लिख के जो बच्चे रह रहे हैं वो तो रह गए, ठीक है, पैसों से जो डॉक्टर बन रहे हैं, फिर कल को मोदी को इस चीज की भी चिंता नहीं है कि कल को हमारे देश का क्या हाल होगा। क्या लग रहा है, मिली भगत से पेपर लीक हुआ? भगत ही होगी ना एक तरीके से। सरकार का ऊपर बच्चा आगे नहीं जाता बिना पढ़ा, बिना ठीक है, पढ़ा आगे जा रहे हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो आगे जाओ, वो डॉक्टर बनो, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग एक तो घर वालों से ये जिद करके निकलते नहीं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाओ, आप कुछ भी करके 2 साल का मौका दे दो, 1 साल का मौका दे दो। वो लोग मजदूरी कर करके हमें पढ़ाते हैं, 2-2 लाख रुपए देते हैं फीस के, फिर हम ये रिजल्ट देते हैं। हम क्या बोले, किस मुंह से? ऐसा मेहनत सब कुछ मिट्टी में जाते हैं। हम लोग कहाँ जाएं आप बताओ? ये गुलामी हो रही है एक तरीके से। आप ये मुंह लेके हम घर भी तो नहीं जा सकते ना, घर वालों को बोल भी नहीं सकते। क्या जवाब दें हम उनको? आप बताएं हमें, क्या जवाब दें हम उनको? तो ये सुसाइड का मजबूर हुआ ना, एक तो स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग, ये गलत है ना। भावुक हो गई है लगभग पूरी तरह। होना होंगे, क्यों नहीं होंगे? 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा हमारे ऊपर, क्या बीतेगी हम पे? पढ़ने वाले बच्चे रह रहे हैं, बिना पढ़े हुए जा रहे हैं। ये चीज तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। 24 में भी हुआ था, तब सरकार प्रधान जी ने कह दिया था कि बड़ी छोटी मोटी लीक। अब से 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले बोला गया था कि कुछ नहीं होगा, आप लोग तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अप्रैल को नोटिस डाला था और ये बोला था कि अब की बार सिस्टम वर्सेस यू है। पेपर एक स्कूल टेस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी हमने तैयारी कर रखी है। और लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली 2024 जैसा, ठीक है। बच्चे इतने ज़्यादा था तो हमें बोल देते, हम तैयारी नहीं करते, हमारे घर वालों के पैसे बर्बाद नहीं करते, उनकी उम्मीदों को हम यूं पानी में नहीं उतारते ना। बहुत हल्के में लेने लगे हैं पेपर को बच्चों। ये लोग हल्के में, बच्चों को ही नहीं, ये जनसंख्या को सबको ही हल्के में ले रहे हैं। कल को हम लोग जो बिना पढ़े हुए डॉक्टर बनेंगे, आप सोच के देखो जनता का क्या होगा। अब बताएं हमें। घटनाएं सामने आती है जी, ऐसी कई घटनाएं सामने आती है जहाँ पे डॉक्टर की लापरवाहियों से बहुत होता है, बहुत होता है। आप हमें बताएं, क्या जवाब देंगे डॉक्टर को, ठीक है। और अब उसको ऐसे ही आप एडमिशन दे रहे हो, तो फिर वो आगे चल के क्या बनेगा? वो लोगों का वो तो एक मर्डर हो जाएगा ना। वो सीधा अगर किसी का ऑपरेशन, तो फिर एग्जाम में क्यों ले रहे हैं? डायरेक्ट जिसको देना है एडमिशन तो पैसे लो, एग्जाम हाँ दे दो बस। हम लोग बस ऐसे, हम लोग को कुछ और कुछ तरीके से फिर पैसे, जो पैसे वाले हैं ना भाई, गरीब घर का क्या होगा? आप हमें ये बताएं, गरीब वालों को तो कुछ नहीं होगा ना। जो पैसे वाले पैसे दे के पेपर खरीद लो। सालों से यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं कि ना कोई फेस्टिवल अटेंड कर रहे होते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। फिर जब एग्जाम का दिन आता है कि सोचते अच्छा एग्जाम गया है, इस बार चलो हो गया, इस बार तो मेडिकल कॉलेज जाएंगे और अच्छे से अपने डॉक्टर का ड्रीम पूरा करेंगे, घर वालों का ड्रीम पूरा करेंगे। लेकिन होता क्या अंत में, फिर अगले दिन न्यूज़ आता है कि पेपर लीक हो चुका है। बस यही हुआ 2024 में भी। तब कह दिया था प्रधान जी ने कि छोटी मोटी 1-2 घटनाएं आई जबकि हैं। पटना में इतना सारा उसका प्रूफ मिला हुआ था। हम लोग हर दिन वो देख रहे होते थे, जबकि पढ़ने के बजाय हम लोग कोर्ट कचहरी का वो देख रहे होते थे हर दिन टीवी ऊपर कि हाँ क्या हो रहा है, आज क्या सुनवाई होगा, कल क्या सुनवाई होगा। हर रोज़ ऐसा ही सुनवाई हो रहा होता है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर पीएम मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर ये कह रही है कब से हम तैयारी कर रहे हैं, परिवार की मेहनत, जो पैसा है, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। और आज सुसाइडल जो है थॉट्स इनको आ रहे हैं। ये सोचिए कितना ज़्यादा दबाव इनके कह सकते हैं कि दिमाग पे होगा। सर आप कैसे कहेंगे, क्या नीलामी अब पैसे का खेल रह गया है सब कुछ? देखिए, जो बीजेपी की सरकार सेंटर में और हर राज्य में बैठी है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मामला राजस्थान में हुआ है। जहाँ डबल इंजन की सरकार की ये बात करते हैं, इनके पास में शिक्षा के अंदर पारदर्शिता नहीं है, स्वास्थ्य के अंदर पारदर्शिता नहीं है। जो फर्जी डॉक्टर जो बन गए हैं वो लोगों का हक तो मार के बने ही हैं, आगे जाके उनको एक स्वास्थ्य के अंदर हेल्थ जो प्रोसेस है उसके साथ में ये खिलवाड़ है। मैंने 5 साल नीट का तैयारी किया है वहाँ से, तो हम लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं। 1.5 2-2 लाख रुपए एलन आकाश जैसी कोचिंगों की फीस होती है। हमारे माँ बाप कैसे जैसे कर करा के वो फीस पे करते हैं और पता उम्मीद में कि बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा।
और हम कट ऑफ के आसपास, मैं खुद 4 बार कट ऑफ के आसपास रहा हूँ। मैं आज राजस्थान के मेडिकल विंग का चेयरमैन हूँ। NSY जब मैंने शुरू के अंदर मेरा 2023 में पेपर लीक हुआ था 22 के अंदर, तब मैं यहाँ NSY के ऑफिस आया था। अब देखो ना कि हम लोगों की विचारधारा इतनी चेंज हो गई कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के सब चीज़ें कर करा के हमें ये भरोसा हो गया कि हमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के सानिध्य के अंदर ही न्याय मिल सकता है। सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं कहीं? बिल्कुल, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, ये जो एग्ज़ाम नीट का लीक हुआ है इसकी दोबारा पारदर्शिता से जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले और आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसा ही होता रहा तो इस देश के अंदर जो अपन देश का भगवान मानते हैं डॉक्टर को, वो भगवान वाली चीज़ें राक्षस उस जगह जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो बच्चा जा नहीं पाएगा। क्या मोदी सरकार इतनी वीक है कि पेपर लीक नहीं रोक पा रही है? बिल्कुल, हर जगह सक्षम है। जहाँ ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर इनकी भी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है। पिछली बार पेपर लीक हुआ, इस बार पेपर लीक हुआ, लगातार हर साल पेपर लीक हो रहे हैं और इनके पास में कोई वो नहीं है। पिछली बार भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक से लेके किसी भी मैटर के अंदर कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमने तो कहा कि छोटी मोटी घटनाएं हुई है, बड़े पैमाने में पेपर लीक। अब इससे बड़ा क्या होगा कि 600 नंबर, 720 में से 600 नंबर का पेपर लीक हो जाता है और वो 1 महीने से सर्कुलेशन में घूम रहा है और पहले दिन वो ज़्यादा लीक हो जाता है। मास्टरमाइंड है इसका? मास्टरमाइंड बीजेपी में बैठे लोग हैं जो इनको उचित कार्रवाई नहीं हो रही। अगर बीजेपी के लोग इस कार्रवाई के अंदर शामिल होते, पारदर्शिता के अंदर, तो आज नीट के पेपर को 8-10 दिन हो गए हैं, आज अपराधी पकड़े जाते। इनके पास में राजस्थान में इन्होंने SOG लगा रखी है, अभी तक किसी के पास में कोई क्लू नहीं है कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। इनका जवाब है नहीं है और इसीलिए बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। यही 2024 में यही घटना पहले हो चुकी है। वापस एनटीए 15 दिन पहले बोल रहे कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि आप देखने लायक। बाद एक दिन पहले पेपर लीक हो रहा है जिसमें मास बंक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 600 नंबर का पेपर माना जा रहा है कि 600 नंबर का पेपर आउट हुआ है। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ तो 650 प्लस है, तो जो नॉर्मली स्टूडेंट वो तो क्यों ही वो कर ले कि क्या लग रहा है सरकार में डॉक्टर बन पाएंगे? क्या ये सपना पूरा नहीं, ये सरकार रहेगी तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा युवा? क्यों जेन्युइन बच्चों को तो वही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा। जो पैसे देके पेपर खरीद रहे हैं, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, साल के 3-3 लाख रुपए घर और लोन ले के पढ़ा रहे हमें, और बाद में आखिरी में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसका एंड कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। रीनीट की मांग है हमारी गवर्नमेंट से। रीनीट से क्या लगता है मामला सॉल्व हो जाएगा या दिक्कतें हुई? नहीं, या तो एनटीए को पूरे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। एनटीए कंटिन्यू 2-3 साल से यही प्रोसेस में है कि पेपर लीक आउट हो रहा है। नहीं पहले आज आम छात्र को जिस आम छात्र को घर वालों पे इतनी पाबंदी होती है कि वो अपनी लाइब्रेरी से रूम में आने में झिझकता है, उस छात्र को आज यहाँ धरनों में आना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है जब एक लड़की, सोचिए एक यंग लड़की है जिनका भी भविष्य बनना है, सब कुछ है, हम कितना विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, कितना कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब ये तमाम बातें हम करते हैं, वहाँ पर एक लड़की कह रही है कि आज वो इतनी हताश, इतनी परेशान हो गए हैं कि सुसाइडल थॉट्स उनको आ रहा है। ये सब कुछ उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें सब कुछ पूरे एक सिस्टम की है जो बार बार दावे तो हजार करता है, लेकिन जब बात करने की आती है पूरी तरीके से खोखला नजर आता है। आप सोचिए कई करोड़ छात्रों की 22 लाख छात्र, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस पेपर में बैठे 3 मई को एग्जाम हुआ और उसके बाद बता दिया जाता है, खुद एनटीए की तरफ से, खुद प्रशासन की तरफ से बताया जाता है कि पेपर में बड़ी धांधली हुआ है, इसलिए पेपर पूरी तरीके से रद्द होता है। ऐसे में भविष्य लोगों का कहाँ है? जनता का भविष्य, जेनजी जिनकी बात आज तो की जा रही है, लेकिन इनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा गहराता जा रहा है, लेकिन जवाब फिलहाल इसके नज़र नहीं आ रहे। आप पेपर लीक को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।